जहां एक तरफ चाइना इंडो पैसिफिक रीजन और मिडिल ईस्ट में अपनी डिफेंस पावर एग्रेसिवली बढ़ा रहा है, वहीं भारत अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को तेजी से मजबूत कर रहा है। और इसी दिशा में ALH-MK3 MR हेलीकॉप्टर और स्थिल वन सरफेस टू एयर मिसाइल भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। ये पावरफुल एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत की समुद्री और नेवल स्ट्रेटजी को और भी ज्यादा मजबूती देगी। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इन्हीं दो डिफेंस डील्स के बारे में बात करेंगे, दो डील्स और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी साथी और एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ठीक है बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दो डील साइन की है। एक ALH-MK3, और यहां पे आप याद रखना, ठीक है, MR भी लगा लेना, ब्रैकेट में MR भी है, ठीक है। तो ALH-MK3 ये एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है बच्चे, ये एक हेलीकॉप्टर है और एक VL स्थिल मिसाइल। ये हेलीकॉप्टर और मिसाइल बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये ALH-MK3 क्या है, याद रखना बच्चे, एडवांस, ठीक है बच्चे, एक एक छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एडवांस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, यानी कि बहुत ही कम वजन वाला हेलीकॉप्टर है ये। MK3 का मतलब मार्क्ड, MK3 का मतलब बच्चे मार्क्ड 3, ठीक है बच्चे, मार्क 3, यानी कि यूं कह लो कि कैटेगरी थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो थर्ड कैटेगरी का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क्ड 3। और MR का मतलब क्या होता है बच्चों, मैरीटाइम रोल, यानी कि है तो ये हेलीकॉप्टर, लेकिन एयरफोर्स के पास नहीं है, ये किसके पास है बच्चे, ये इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जा रहा है, नेवी को दिया जा रहा है, ठीक है बच्चे, यानी कि इसका मैरीटाइम रोल है। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है, समुद्री, ठीक है बच्चों, समुद्र की सुरक्षा के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए दूसरा VL स्टील, VL का मतलब क्या होता है, वर्टिकल लॉन्च, वर्टिकल लॉन्च, ठीक है बच्चे, वर्टिकल लॉन्च हम लोग कहते हैं, ठीक है, वर्टिकल लॉन्च। अब देखो वर्टिकल लॉन्च का मतलब क्या होता है, मिसाइल बिल्कुल सीधी वर्टिकल जाएगी, हॉरिजॉन्टल या स्लैंट में नहीं जाएगी, ठीक है बच्चे, सीधा ऊपर जाएगी और दुश्मन जो ड्रोन से आ रहा है, जेट से आ रहा है या किसी प्लेन से आ रहा है, सीधा हवा में ही इनको मारने की कोशिश की जाएगी इस मिसाइल से, ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो ये दो तरीके के जो टेक्नोलॉजी है, इनको डेवलप करने के लिए भारत में डिसाइड किया गया है। MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, और टोटल बजट है 50,000, टोटल बजट है 5,083 करोड़ का। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना, ये मैं आपको बता चुका हूं दोनों के बारे में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखेंगे एक एक करके ALH-MK3 MR का जो डील है, ये 2,901 करोड़ रुपए का है, 2,901 करोड़ रुपए का आपको दिखाई देगा। और कौन बनाएगा ये, तो HAL बनाएगा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बनाएगा, ठीक है बच्चे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसको बनाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसे 1940 में बनाया गया था, और बेंगलुरु में जिसका हेडक्वार्टर है, ये भारत के लिए रक्षा उपकरण बनाता है, इसी तरीके के जैसे ये अभी हेलीकॉप्टर बना रहा है, इसी तरीके का और भी बेहतरीन रक्षा उपकरण यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है ये। अब देखिए ये किस तरीके का हेलीकॉप्टर जो बनाया जा रहा है वो बनाएगा, ये पूरी तरीके से IDDAM होगा। IDDM का मतलब क्या होता है बच्चों, IDDM का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया, डिजाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सब भारत के अंदर ही किया जाएगा, ठीक है बच्चे, यानी कि ये पूरी तरीके से भारतीय होगा, पूरी तरह भारतीय होगा। समझ में आया बच्चे, पूरी तरह क्या होगा, ये भारतीय होगा, यानी भारत में ही बनाया जाएगा। और इसको किसको सौंपा जा रहा है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा जा रहा है, अलॉन्ग विद नेवी, नेवी को भी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों को इसको सौंपा जा रहा है, ठीक है। और कितने हेलीकॉप्टर बनाएंगे, तो 6 हेलीकॉप्टर बनाने का सौदा किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फीचर्स देख लेते हैं इस हेलीकॉप्टर का, जिसका नाम है ALH-MK3 MR, ठीक है बच्चे। तो ये ट्विन इंजन में चलेगा, ट्विन इंजन बोले तो इसमें दो इंजन लगाए गए हैं, जो कि एक इंजन अगर कहीं विफल हो जाता है तो दूसरा इंजन काम संभाल लेगा। उसके बाद आप लोग देखोगे इसको खासकर मैरीटाइम सिक्योरिटी मिशन के लिए बनाया गया है, यानी कि समुद्री सुरक्षा मिशन, ठीक है बच्चे, समुद्री सुरक्षा मिशन के लिए बनाया गया है, खासकर याद रखेंगे आप लोग, समुद्री सुरक्षा मिशन के लिए
खासकर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तभी तो इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है इसको, है ना बच्चे। अब देखिए, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम शोर बेसिस एंड शिप एट सीज। देखिए, ये दोनों जगह से ऑपरेट कर सकता है, यानी कि समुद्र के किनारे पर जो बेसेस हैं वहां से भी ऑपरेट कर सकता है, और जो शिप होगी, जैसे मान लीजिए शिप है, तो शिप के ऊपर भी रखे जाते हैं इस तरीके के हेलीकॉप्टर, शिप के ऊपर भी रखे जाते हैं, तो यहां से भी ऑपरेट कर सकता है। और आप देखोगे समुद्र के किनारे जो बेस होते हैं बाहर वाले एरिया में, वहां से भी ऑपरेट कर सकता है, दोनों जगह से ऑपरेट कर सकता है, यानी कि शोर बेसिस से भी ऑपरेट कर सकता है और शिप एट सी से भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या है बच्चे, कि इस हेलीकॉप्टर को सपोर्ट करने वाले इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, और ये सारे सारे इक्विपमेंट्स कौन देगा हमें, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ही देगा। अब देखिए, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट भी इसमें दिया गया है, यानी कि परफॉर्म करते टाइम जो भी चीजें इसको हेल्प के तौर पे लगेंगे, इक्विपमेंट लगेंगे, या फिर मान लीजिए खराबी हो गया, तो सारे सारे इक्विपमेंट हमको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड देगा। जैसे कि हम लोग अपनी कार लेकर के जा रहे हैं, कार में पंचर हो गया, तो हम लोग स्टेपनी मिलते हैं ना एक्स्ट्रा में, स्टेपनी अपने चेंज कर दिया, एक टूल बॉक्स मिलता है, वो तमाम चीजें जिन सारी चीजों का इस्तेमाल करके इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जाएगा, फिर खराब हो जाए तो इसको ठीक किया जा सकता है, वो सब कुछ हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ही प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है बच्चे, चलिए इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, महत्व देख लेते हैं क्या है। अब देखिए, ये आर्टिफिशियल आइलैंड पे और ऑफशोर आइलैंड या फिर ऑफशोर इंस्टॉलेशन दोनों पे काम करेगा। आर्टिफिशियल आइलैंड का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जैसे ये समुद्र का तल है ना, समुद्र का तल, यहाँ पे तेल वेल के बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग आइलैंड बना देते हैं, और इसी आइलैंड पे से हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, तेल वेल निकालते हैं, या फिर मिलिट्री बेस बना देंगे, एयरफोर्स बेस बना देंगे, तो एक अपन लोग हम बेस बना देते हैं, बेस बना देते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल आइलैंड पर भी काम करेगा, और ये ऑफशोर इंस्टॉलेशंस पर भी काम करेगा, यानी कि समुद्र के किनारे किनारे पे जो बेसेस वगैरह है उस पर भी काम करेगा। इसके बाद ये मरीन एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि जो समुद्र में प्रदूषण फैलता है, जैसे कि तेल फैल गया है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बर्फ से जम जाती है ना, इसलिए तो वहां पे जो समुद्री जीव जंतु हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, वो मरने लग जाते हैं, तो उससे भी ये खबर करेगा हमारे गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ पे ऑयल स्पिल्स हो चुके हैं, गिर चुके हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या है, तो प्रदूषण को भी रोकेगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखो मैरीटाइम सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है, जासूसी करना, जासूसी करना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना। जासूसी करना मतलब पूरी तरह से निगरानी रखना, भैया कहीं से दुश्मन आ तो नहीं रहा है। उसके बाद सर्च करना, अगर मान लो कहीं पे हमारी शिप डूब गई या कुछ ऐसा खतरा हो गया या युद्ध में, तो ढूंढ के उन शिप को और रेस्क्यू करने का काम भी इसका है, रेस्क्यू करने का। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे 200 एमएसएमईज को इन्वॉल्व किया गया है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, कोई छोटे छोटे रबर बना रहा है, कोई उसको पहिए के नट बोल्ट बना रहा है, कोई उसमें बिछाई जाने वाली स्पेशल टेक्निक वाली रबर बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, मतलब तमाम तरीके की चीजें आप पे दिखाई देंगी। तो ये एमएसएमईज को इन्वॉल्व किया गया है, जिससे आप लोग क्या देख रहे हो, 65 लाख मैन आवर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, 65 लाख घंटों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर मिलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं मिसाइल की व्हील स्टील, जन वर्टिकल जाएगा, वर्टिकल वाली मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसका जो बजट है 2182 करोड़, और इसे किसने बनाया है, तो रशिया फेडरेशन ने, मतलब रशिया फेडरेशन की मदद से हम लोग बना रहे हैं, लेकिन इक्विपमेंट हो गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी, रशिया हमको दे रहा है, हम रशिया में जाकर के नहीं बनाएंगे, रशिया हमारे यहाँ पे आकर के बनवाएगा। ठीक है, और रशिया की कौन सी कंपनी है, तो रोजोबोरो नेक्सपोर्ट, रोजोबोरो नेक्सपोर्ट। ठीक है बच्चे, रोजोबोरो नेक्सपोर्ट रशिया की कंपनी है। और ये वीएल स्टील क्या है भाई साहब, तो सरफेस टू एयर वर्टिकल लॉन्चिंग, यानी कि सरफेस टू एयर, यहां से बैठ के सीधा एयर में ये वार करेगा। क्लियर है बच्चों, याद रख लेना। और इसमें सारे के सारे दिखाई दे रहा, सर्विस जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमारे शिप के ऊपर से कैसे सर्फेस ऊपर की तरफ वार कर रहा है, वर्टिकल वार कर रहा है, कुछ इस तरीके से ये वार करेगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देख लेते हैं, रोल क्या है इसकी, कैपेबिलिटीज क्या है इसकी, क्षमताएं क्या है इसकी। तो देखिए, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को, ऑब्वियसली हमारी ताकत बढ़ा रहा है डिफेंस की। और कैसे, फ्रंट लाइन जो वॉरशिप्स हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके के जो शिप्स हैं, इस तरीके के जो शिप्स हैं जो कि फ्रंट लाइन में जाकर के युद्ध कर रही हैं, अब इनके ऊपर ऊपर से कोई जैसे कोई ऐसे दुश्मन की तरफ से कोई आ रहा है, जैसे जेट आ रहा है या कुछ भी ड्रोन आ रहा है, तो यहां से उनको सीधा उड़ाया जा सकता है। तो फ्रंट लाइन में जो चलने वाली शिप्स है ना, उनके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। रैपिड रिएक्शन एंगेजमेंट आपको दिखाई देगा। रैपिड रिएक्शन एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, विद इन सेकेंड्स वार कर देना, विद इन सेकेंड्स एक्शन लेना, ऐसा नहीं कि कर रहा है, नहीं भाई, ठीक है, खट 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 स्वाहा, इतना एक्शन इसका होगा।
ऑल वेदर कंडीशन, हर तरीके के मौसम में ये ऑपरेट किया जा सकता है। और ये बढ़ाता है, एनहांस करता है क्या, हमारी सर्वाइवलिटी इन कॉन्टेस्ट मैरीटाइम एनवायरमेंट। ठीक है बच्चों, मैरीटाइम एनवायरमेंट को इतना ज्यादा मजबूत बना देता है हमारे लिए कि हम यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो तमाम चीजें आप लोग देखोगे। चलिए अब देख लेते हैं कि इंडिया की डिफेंस पे इसका क्या क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए बच्चे, ये क्या दिखाता है, दोनों की दोनों एग्रीमेंट्स क्या दिखाई दे रहे हैं कि इंडिया के डुअल डिफेंस स्ट्रेटजी दिखाई दे रहा है। डुअल डिफेंस का मतलब क्या होता है, ये देखिए, इस तरफ से समुद्री विवाद कर रहा, उधर से हवा से भी इसको बचा रहा है। तो ये डुअल डिफेंस स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूड स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, रशिया के साथ हमारा डिफेंस का जो पार्टनरशिप है वो और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि आप लोग देखोगे कि पास्ट में 50s से ही, 60s भी नहीं कहूंगा, 50s से ही रशिया के साथ हमारे बहुत मजबूत संबंध है, स्पेशली खासकर डिफेंस वाले सेक्टर में। तो और ज्यादा हमारी मजबूत टाइप उसके साथ होंगे। ठीक है बच्चे, अब देखिए, स्ट्रेंथन कोस्टल एंड ऑफशोर सिक्योरिटी, यानी कि हमारी समुद्री सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगी। नेवी और डिफेंस हमारी बहुत ज्यादा तैयार रहेंगी, यानी कि रेडी रहेंगी हर तरीके की सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर दोस्तों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, स्ट्रेटजी को समझा होगा, टेक्नोलॉजी को समझा होगा, और समझा होगा कि किस तरीके से हमारे डिफेंस फोर्सेस को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ चाइना को काउंटर करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक, मिलेंगे अगले फिर किसी लेक्चर में, तो बने रहिएगा आज के लेक्चर में। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है, बहुत ज्यादा हमें एनकरेज करता है इसी तरीके के वीडियोस और इसी तरीके के लेक्चर्स आप तक पहुंचाने का। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।